ईरान के हालात, अमेरिका का दबाव और भारत का फैसला। सोचिए, समुद्र के किनारे एक शानदार बंदरगाह है जहां हर दिन जहाज आते हैं, सामान उतरता है और फिर अलग अलग देशों की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन अचानक उस देश के अंदर हालात बिगड़ने लगते हैं, महंगाई बढ़ती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और बाहर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस देश पर सख्त प्रतिबंध लगा देती है। अब सवाल उठता है, क्या उस बंदरगाह से जुड़ा हर देश पीछे हट जाएगा या कोई ऐसा देश भी होगा जो दबाव के बावजूद अपने फैसले पर टिका रहेगा? यही से शुरू होती है भारत और चाबहार पोर्ट की कहानी। ईरान के हालात कहानी का पहला मोड़। पिछले कुछ समय से ईरान के हालात आसान नहीं रहे। आर्थिक दबाव, बढ़ती महंगाई और देश के अंदर अस्थिरता, ऊपर से अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जिनकी वजह से ईरान को व्यापार और बैंकिंग में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दुनिया के कई देश धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत जानता था कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। और इस रास्ते का सबसे अहम दरवाजा है चाबहार पोर्ट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक व्यापारी है, आपका सामान अफगानिस्तान भेजना है, लेकिन आपके और अफगानिस्तान के बीच एक ऐसा देश है जो आपको जमीन से गुजरने की इजाजत नहीं देता। आप क्या करेंगे? या तो व्यापार बंद कर देंगे या फिर समंदर के रास्ते कोई नया रास्ता खोजेंगे। भारत ने दूसरा रास्ता चुना और यही रास्ता है चाबहार पोर्ट, ईरान। चाबहार की असली ताकत यह बंदरगाह पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करता है, भारत को सीधे अफगानिस्तान से जोड़ता है और आगे मध्य एशिया तक रास्ता खोल देता है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार चाबहार को कहते हैं भारत का व्यापारिक और राजनीतिक शॉर्टकट। जब अमेरिका की एंट्री हुई, ईरान पर प्रतिबंध लगे, बैंक डर गए, कंपनियां पीछे हट गई, कई प्रोजेक्ट रुक गए। भारत पर भी दबाव आया, ईरान से दूरी बनाओ, चाबहार का इस्तेमाल बंद करो। कुछ समय के लिए विकास धीमा हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरा मोड़, अमेरिका का वेवेयर। अमेरिका को भी समझ आया कि अफगानिस्तान तक खाने पीने की चीजें और दवाएं पहुंचाने के लिए चाबहार जरूरी है, इसलिए भारत को विशेष छूट दी गई। यही छूट भारत की डोर बन गई, जिससे चाबहार की कहानी जिंदा रही। मई 2024 में भारत और ईरान ने 10 साल का समझौता साइन किया। मतलब भारत अब सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि इस बंदरगाह का लंबे समय का भागीदार बन गया। यह एक सीधा संदेश था, भारत दबाव में फैसले नहीं बदलता। चाबहार जुड़ता है एक और रास्ते से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस रास्ते से भारत से ईरान, ईरान से रूस, रूस से यूरोप। फायदा, समय कम, खर्च कम और व्यापार तेज। यानी चाबहार भारत के व्यापार का एक्सप्रेस हाईवे। भारत ने अपने छात्रों को सुरक्षित वापस लाया, सैकड़ों लोगों को निकाला और ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड के तहत खाने पीने की चीजें भेजता रहा, क्योंकि मदद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो आज की स्थिति यह है, एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ भारत का हित और बीच में चाबहार पोर्ट। भारत का फैसला साफ है, यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, यह हमारे भविष्य के व्यापार का रास्ता है। अब सवाल आपसे, क्या किसी देश को अपने रणनीतिक फायदे के लिए दुनिया के दबाव के सामने झुक जाना चाहिए या फिर अपने रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए? कमेंट में जरूर अपनी राय बताइए।